जो हम कहते हैं ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये एक्चुअली उसकी ट्रांसलेशन है कि अल्लाह कोई स्ट्रेंथ कोई पावर नहीं सिवाय तेरी तरफ से जो भी स्ट्रेंथ और पावर आ जाए। इतनी ये जामे दुआ, इतनी खूबसूरत दुआ है, इसको हम थोड़ा सा अगर एनालाइज करें, मैं आपको इंशाल्लाह, एक तो मैंने बताया कि शिकवे जो दो तरह के होते हैं उसमें कौन से वाला जो है वो जायज़ है और कौन से वाला जो है वो नाजायज़ है। दूसरी बात, इस दुआ का सारा क्रक्स ये है कि उन्हें डर ये था हमारे नबी को कि कहीं अल्लाह की नाराजगी तो नहीं। ठीक है, तो अगर आपके साथ कोई हादसा आ जाता है, खुदा ना खास्ता कोई डिजीज आ जाती है, कोई मुश्किल आ जाती है, सबसे पहले ये सोचें कि कहीं मैंने अल्लाह को नाराज तो नहीं कर, सबसे पहले अपने बारे में सोचें कि मेरे से तो कोई गलती नहीं हो गई, कोताही तो नहीं हो गई। ये है खशियत। ठीक है, खशियत वाला एटीट्यूड, इसको अपनी आदत बना लें, यही अंबिया से भी साबित होता है। फिर ये जो एंड इन्होंने किया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये जिक्र तो ट्रेजर्स ऑफ जन्नत में से, हदीस में आता है कि जन्नत के खजानों में से एक जिक्र है ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। दूसरा, गम में और बहुत ज्यादा सौरों की हालत में ये वाला जिक्र बहुत तकवीयत देता है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इसकी ट्रांसलेशन भी बड़ी तकवीयत देगी। ठीक है ना, इससे साबित ही होता है कि अल्लाह, वो कहना ये चाह रहे हैं कि अल्लाह मेरी कंडीशन तब तक चेंज नहीं होगी जब तक आपकी तरफ से मुझे हेल्प नहीं आएगी। यानी अपने आप को बंदा फुल बेबस शो करे और अल्लाह ताला पे रिलाई करे, ये है अल्लाह पे कॉन्फिडेंस। ठीक है ना, होता क्या है कि हम सबसे शेयर करके फिर अल्लाह के पास जाते हैं, तो जाहिर है अल्लाह को, अल्लाह की गैरत है, अल्लाह को शायद बुरा भी लगता हो कि देखो सबसे शेयर करके आप मेरे पास आ गए। तो रिलायंस तो ये, कॉन्फिडेंस तो ये कि जब हादसा हुआ सबसे पहले कहाँ शेयर किया, अल्लाह ताला से बातें की हैं, अल्लाह ताला से नोट्स लिखा करें, नोट पैड लिखा करें, अल्लाह से गुफ्तगू किया करें, सारा अपना दिल खोला करें अल्लाह के आगे। इसको आदत बनाएं, ये बहुत एम्पावरिंग चीज़ है। ठीक है ना, और याद रखें कि देखें जैसे हदीस में आता है ना कि जब बंदा सूरह फातिहा की तिलावत करता है अल्लाह रिप्लाई करता है। अल्लाह कहता है क्या मेरा बंदा एक्नॉलेज कर रहा है कि मैं गुनाहों को माफ करने वाला हूं, तो जा मैंने इसे माफ किया। सिमिलरली आप सोचें कि जब इंसान गम की हालत में डायरेक्ट अल्लाह के पास जाता है तो अल्लाह ताला जरूर फरिश्तों को, मेरा ईमान है, कहते होंगे कि ये देखो कितना इसे मान है अपने रब पे, डायरेक्ट मेरे पास आए। ठीक है ना, तो फिर अल्लाह उसे काफी हो जाता है। ये हदीस में आता है कि जो गुमान अल्लाह के बारे में हम करेंगे वो फिर उसी तरह अल्लाह पेश आएगा। एक बंदा गुमान ही ये कर रहा है कि नहीं जी मेरा मसला करना ही अल्लाह ने हल है, अल्लाह ने ही देना है, बस मैंने अल्लाह से ही मांगना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इतना भी नहीं पसंद करते थे कि अगर ऊंट पर बैठे हुए और कोई चीज उनकी ऊंट से नीचे गिर जाती थी तो खुद उतर के उठाते थे, ये हमारे नबी के बारे में आता है। और कभी भी किसी को नहीं कहा मुझे उठा के दे दो, ये तवक्कल का लेवल है। ठीक है ना, मदद मांगनी है अल्लाह से मांगनी है, लेकिन ये कि हमारा ईमान उस लेवल का नहीं। तो चले शेयरिंग की जा सकती है, लेकिन बेहतरीन ये होगा कि आप सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ही शेयर करें। ठीक है जी, तो इस दुआ के बाद और एक मैं आपको बात बताऊं कि ये दुआ इंस्टेंट कबूल हुई है। इस लेवल की अल्लाह की मर्सी इंस्टेंट कबूल। फरिश्ते आए, उन्होंने कहा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, उन्होंने कहा कि जी मेरे साथ ये पहाड़ों का फरिश्ता है, हुक्म करें, बताएं जी कि ये पहाड़ों के दरमियान इस बस्ती को कुचल देगा ये फरिश्ता। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि नहीं, इनकी आल औलाद में से कुछ ऐसे लोग आएंगे जो शायद इस्लाम कबूल करें। तो इसका मतलब इंस्टेंट दुआस कबूल होती हैं, इसमें हमारा ईमान होना चाहिए। अल्लाह इंस्टेंट रिलीफ देता है अगर वो हक अदा किया जाए, अल्लाह को उस तरह से पुकारा जाए, बिल्कुल आता है इंस्टेंट रिलीफ। ठीक है ना, इस दुआ में बहुत होप है। इंस्टेंट रिलीफ आया अल्लाह के नबी को। कैसे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे बैठ के रो रहे थे, ये दुआ अल्लाह के नबी ने एक दरख्त के नीचे की। ठीक है ना, अब उस जगह एक मस्जिद है, मस्जिद अदस कहते हैं उसे। अदस कौन था? उतबा और शेबा, ये जो दो भाई थे। उतबा जो है मैंने आपको बताया ना अबू हुज़ैफा के वालिद थे और हिंद के वालिद थे उतबा। उतबा और शेबा उस वक्त ताइफ में मौजूद थे, उस जगह मौजूद थे, और उतबा और शेबा के वहां पे बागात थे। ये दोनों भाई हैं, उतबा और शेबा। उतबा जो है जंग बदर में मारा गया था। ठीक है ना, शेबा ये मेरे ख्याल मुसलमान हो गए थे। एनीवे, तो ये दोनों ने जब देखा कि इनमें थोड़ी सी सिंपैथी आई, इन्होंने देखा कि ये तो हमारे बंदे को इस तरह से इन्होंने मारा है, तो थोड़ी सी ज़ाहिर एफिलिएशन होती है अपने बंदों के साथ, तो उनकी गैरत जागी। उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसकी मदद करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उनका गुलाम था अदस, क्रिश्चियन था। अदस के हाथों उन्होंने क्या किया कि अंगूर के जो है वो बागात थे गालिबन, वहाँ अंगूर के कुछ जो है वो वहाँ पर भेजे उन्होंने। तो अंगूर ज़ाहिर है ये अल्लाह का बड़ा एक आपको पता है नेमत भी है और बड़ा मज़े का फ्रूट है, इसको खाने से इंस्टेंट ग्लूकोज लेवल भी आप होता है। तो ये अल्लाह की तरफ से एक रिलीफ फौरन आया कि देखो वो लोग मुशरिक भी हमारी जो है वो हेल्प के लिए अल्लाह ताला ने उनके थ्रू अंगूर भेजे। तो अदस जो है वो लश ग्रीन अंगूर लेकर आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्सेप्ट कर लिया। यहाँ से साबित होता है कि अगर ईज कहीं से आए तो एक्सेप्ट कर लें, हालांकि वो मुशरिक थे। ठीक है ना, जिनकी तरफ से ईज आ रही थी तो ईज पसंद थे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईजीनेस को पसंद किया है, ये बात आप याद रखें। ओके, अदस ने जो है वो जब फ्रूट्स दिए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़ा। अब जब बिस्मिल्लाह उन्होंने कहा तो अदस जो है वो बड़ा शौक हुआ और उसने कहा ये क्या फ्रेज है, ये जो आपने अभी कहा ये क्या है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये ऐसी एक चीज है जो मेरे रब ने मुझे सिखाई है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि अदस तुम कहां से हो, किस इलाके से हो? तो अदस ने कहा कि मैं नेनवा से हूँ। नेनवा इसका तलफ़ुज़ है NINEVEH। नेनवा जो है ये इराक की एक सिटी है, पुरानी सिटी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्माइल किया और कहा यूसुफ इब्ने मत्ता
यानी उनकी सिटी से हो, यूसुफ इब्न मत्ता की कौम से हो, उनकी सिटी से हो, यूनस इब्न मत्ता, हजरत यूनस की बात हो रही। हजरत यूनस जो है वो निनवा के इलाके में आए थे। अदस इतना शौक हुआ और उसने कहा कि यूनस का आपको कैसे पता है? ये तो किसी को नहीं पता है, अरब्स को तो यूनस का दूर दूर तक नहीं पता, ठीक है ना, अरब्स में तो कभी कोई नबी आया ही नहीं, ना जो है इतना नॉलेज शायद बनी इसराइल को भी ना हो, लेकिन आपको कैसे यूनस का पता है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मेरे भाई हैं और मैं उनका भाई हूं और हम दोनों अल्लाह की तरफ से नबी हैं। ये सुनते ही अदस ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैर मुबारक चूमना शुरू कर दिया, फीट चूमना शुरू कर दिया अदस ने, और अदस ने कलमा पढ़ लिया। और जब ये सीन सारा देखा उतबा ने और शेबा ने, तो इतना वो गुस्से भी हुए, हैरान भी हुए कि हमने तो तुझे अंगूर देकर भेजा था, तू तो पाँव चूमने लग गया, तो ऐसा तूने क्यों किया? तो उसने जवाब दिया कि ओ माय मास्टर्स, ए मेरे मास्टर्स, देयर इज नो वन ऑन अर्थ बेटर देन दिस मैन सिंस ही इज अ प्रॉफिट एज ही टोल्ड मी थिंग्स ओनली अ प्रॉफिट कैन नो। इस इंसान ने मुझे वो बात है जो सिर्फ अंबिया को पता है, जो नबी ही जान सकते हैं। तो अदस ने राइट देन जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया। ये इंस्टेंट रिलीफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मेहनत रंग लाई है। अगर उस बस्ती ने रिजेक्ट किया तो ये देख लें, रिलीफ भी आ गया। ओके, तो इंस्टेंट रिलीफ पे बिलीफ रखें, इंस्टेंट रिलीफ पे ईमान रखें, लोगों के साथ कंपैरिजन ना करें, उसको तो इंस्टेंट रिलीफ नहीं आया था, वो तो कब से दुआ कर रहा है, ये हो गया, नहीं, हर एक का केस डिफरेंट है, पता नहीं उसने कैसे दुआ की थी। आप इंस्टेंट रिलीफ पे तवक्कल रखें, आएगा, अल्लाह ताला देगा, मेरा रब कहीं ना कहीं से इंतजाम जो है वो जरूर करेगा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो चलते गए और ही रीच्ड कर्न अल मनाजिल। कर्न अल मनाजिल ये वहां का मीकात है, ताइफ से थोड़ा सा आगे जाए, ये मीकात समझते ना, जहाँ से इहराम बांधा जाता है, ठीक है, ये वहां पे इस वक्त मीकात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर देखा तो ऊपर एक क्लाउड था जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेल्टर दे रहा था। अगेन इंस्टेंट रिलीफ, ठीक है ना, अल्लाह की तरफ से मैसेज आ गया कि वला सौफा युतीका रब्बुका फतरज़ा, तेरा रब तुझे जल्दी राजी भी कर देगा। तो इंस्टेंट वो जो क्लाउड देखा वो शेल्टर दे रहा था। और फिर उन्होंने देखा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे और उन्होंने फिर ये सारी कन्वर्सेशन की कि माउंटेन्स का फरिश्ता मेरे साथ है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। इस सारे वाक्य से हमें बड़े लेसन मिलते हैं, वो बारी बारी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सबसे पहला लेसन है दी हार्श ट्रायल्स आवर प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फेस्ड, यानी कितने कठिन मरहलों से हमारे नबी गुजरे, कितने कठिन ट्रायल्स से हमारे नबी गुजरे। इससे साबित होता है कि अल्लाह ताला जिन लोगों से मोहब्बत करता है अल्लाह उन्हें टेस्ट भी करता है, अल्लाह उन्हें ट्राई भी करता है, क्योंकि अल्लाह ताला देखना चाहता है कि ये मेरा बंदा कैसे रिएक्ट करेगा, ताकि उसका रिएक्शन मिसाल बने आने वाले लोगों के लिए। बहुत बड़ी बात है, अगर आप इस पे गौर करें, वो बंदा फिर मिसाल बन जाता है आने वाले लोगों के लिए। हजरत मरियम का सबर मिसाल है दुनिया की तमाम औरतों के लिए, ठीक है ना। इसी तरह तमाम अंबिया का सबर वो मिसाल है आने वाले तमाम लोगों के लिए। लेकिन देन अगेन यही कि आसानी मांगनी चाहिए, अल्लाह ताला आसानी ही दे।